नमस्कार दोस्तों। मोबाइल फ़ोन आज हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। जिस मोबाइल फ़ोन को हम अपने जीवन का अहम हिस्सा मानते हैं, वही मोबाइल फ़ोन आज हमारी जासूसी कर रहा है। सुनने में बात थोड़ी अजीब लग सकती है, मगर बात 100% सही है। मोबाइल फ़ोन एक चलता फिरता GPS है, जिसके माध्यम से आपकी पसंद नापसंद, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, आप किन किन लोगों को पसंद करते हैं, आपने पिछले कुछ समय में किन किन लोगों से बात की है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या रही है, आपकी बैंकिंग सूचनाएं आदि का बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है। और यह सब संभव है आपके मोबाइल की वजह से। जिस मोबाइल को आप यूज करते हैं, उसी मोबाइल में आप एप्लीकेशन भी यूज करते हैं। भारत में हाल ही में मोबाइल सिक्योरिटी टेस्टिंग करने वाली कंपनी एपनॉक्स द्वारा एक सर्वे किया गया। उस सर्वे के अनुसार भारत में टॉप 100 मोबाइल एप्लीकेशनों में से 75% एप्लीकेशन ऐसी हैं जिनमें से कब आपका मोबाइल डेटा चोरी हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और उन 75% एप्लीकेशनों में से भी 90% एप्लीकेशन ऐसी है जो हाई रिस्क पर है। मतलब 75% ऐप में से भी 90% ऐप ऐसी है जिनके माध्यम से आपका डेटा चोरी होने के गंभीर चांस है। एक सर्वे के अनुसार पूरी दुनिया में प्रत्येक 10 में से 4 मोबाइल पर आसानी से साइबर अटैक हो सकता है। भारत में लगभग 73 करोड़ स्मार्टफोन मोबाइल यूज़र हैं। आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि भारत में लगभग 100 में से 18% लोगों के कॉन्टैक्ट डिटेल हमेशा चोरी होती है। आपने अक्सर देखा होगा, कभी कभी आपके पास बैंक की फर्जी कॉल आती है, या फिर कभी कभी आपके पास टेलीकॉलर कंपनी की भी कॉल आती है कि आप लोन्स लेना चाहते हैं, आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं। कई बार आपको जब फर्जी कॉल आती है तो उन लोगों के पास आपकी बैंक की डिटेल भी उपलब्ध होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला व्यक्ति फ्रॉड करने के लिए आपके मोबाइल पर OTP भेज देता है। आखिर ऐसा कैसे हो जाता है? आपने कभी किसी लोन के लिए अप्लाई नहीं किया, आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया, आप कहीं कोई प्लॉट ख़रीदना नहीं चाहते, मगर फिर भी आपके पास कंपनी के कॉल्स कैसे आती है? यह सब संभव है आपके मोबाइल में चुराए हुए डेटा की वजह से। जिस मोबाइल एप्लीकेशन को आप यूज तो कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, वही मोबाइल एप्लीकेशन कंपनी आज आपका डेटा चोरी कर अन्य कंपनी को बेच रही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मोबाइल आपके दिमाग को कंट्रोल कर सकता है, तो आप शायद यह कहेंगे कि मैं बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा हूँ, मगर यह बात सच है। यहाँ मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। मान लीजिए आप कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, आप कांग्रेस पार्टी को वोट देना पसंद करते हैं, और आपने कभी ऐसा हुआ इत्तेफाक से आपने अपने मोबाइल पर 2 या 4 या 10 बार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कुछ वीडियो देखी। उसके बाद निरंतर आपको ऐसी वीडियो आनी शुरू हो जाएगी जो कांग्रेस के खिलाफ होगी। एक बार को तो आपको भी ऐसा लगने लगेगा कि कांग्रेस पार्टी शायद देश के लिए सबसे खतरनाक पार्टी है, शायद वह देश के लिए अच्छी पार्टी नहीं है। एक समय वह आएगा, आप कांग्रेस पार्टी के समर्थक होते हुए भी कांग्रेस पार्टी के लिए अपने मन में एक ऐसी धारणा पैदा कर लेंगे कि शायद कांग्रेस पार्टी अच्छी नहीं है। यह बात सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, अन्य राजनीतिक पार्टियों के लिए भी हो सकती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो भाजपा की बुराइयां वाली वीडियो देखते हैं, उन्होंने 4 वीडियो देखी, उसके बाद उनको वैसी ही वीडियो आनी शुरू हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति के पास आपके मोबाइल का डेटा है, तो आप मान के चलिए कि आप सामने वाले व्यक्ति की लगभग मुट्ठी में है। वह आपके मोबाइल के डेटा का दुरुपयोग कर सकता है। वह आपकी पसंद नापसंद के आधार पर आप भविष्य में क्या करने वाले हैं यह पता लगा सकता है। कई बार ऐसे केस भी सामने आए हैं जब व्यक्ति को उसके डेटा के आधार पर, उसके पर्सनल वीडियो के आधार पर, पर्सनल फ़ोटो के आधार पर ब्लैकमेल भी किया गया है। कई लोगों के फ़ोटो और वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल किए जाते हैं। कई लोगों का जब डेटा चोरी हो जाता है तो वे अपनी जान बचाने के लिए बड़ी बड़ी रकम भी सामने वाले ब्लैकमेलर को ऑफ़र करते हैं। जब हम एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा हमसे कुछ परमिशंस मांगी जाती है और हमें उन परमिशंस को अलाउ करना होता है। उसी के बाद मोबाइल एप्लीकेशन चालू होती है। आपने कभी इस बात की भी कल्पना की है कि आखिर हमारे मोबाइल का डेटा चोरी कैसे हो जाता है? अक्सर जब हम एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उसके बाद हमसे जो भी परमिशंस मांगी जाती है, हम हर परमिशन को अलाउ करते जाते हैं। भले ही उस मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करते वक्त हमारे उस डेटा की आवश्यकता हो या ना हो, हम हर चीज़ को अलाउ करते जाते हैं। अब आप ही बताइए,
जिस मोबाइल एप्लीकेशन को हम यूज करना चाहते हैं उस मोबाइल एप्लीकेशन में हमारे उस डेटा की आवश्यकता न भी हो तो मोबाइल एप्लीकेशन हमारे उस डेटा की मांग क्यों करती है? क्योंकि वही डेटा है जिसको बेचकर मोबाइल एप्लीकेशन कंपनी एक अच्छी खासी रकम हासिल करती है। आज की दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो वह है आपका और हमारा पर्सनल डेटा। आगे से जब भी आप नई मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो यह चीज़ भली भांति देख लें कि मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते वक्त आपकी किस डेटा की ज़रूरत होती है। अगर आपके किसी डेटा की मोबाइल एप्लीकेशन को ज़रूरत नहीं है तो कभी भी उस चीज़ को अलाउ ना करें। यहाँ ध्यान देने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं होती वह आपके लिए और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। मतलब वहाँ डेटा चोरी होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। अक्सर जब आपका कोई भाई या आपका मित्र या आपका कोई दोस्त आपसे आपके पर्सनल फ़ोटो की मांग करता है तो आप बड़ी सोच समझकर अच्छे फ़ोटो या फ़ोटो चिन्हित कर उन्हें भेजते हैं। मगर जब आप एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आप यह नहीं देखते कि आपके मोबाइल में कौन कौन से फ़ोटो है या कौन कौन सी वीडियो है, और हम सभी चीज़ों पर अलाउ कर देते हैं और हमारे सभी फ़ोटो और वीडियो एप्लीकेशन कंपनी के पास पहुंच जाते हैं। हम यह तक भूल जाते हैं कि सामने वाली कंपनी हमारे डेटा को किस तरीके से मिसयूज कर सकती है। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि जब भी आप एक नई मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो नियम और शर्तों को भली भांति जांच ले और पढ़ ले, उसके बाद ही सभी चीज़ों को अलाउ करें। जिस चीज़ की ज़रूरत हो वही सामने वाली कंपनी को अलाउ करें। और अगर संभव हो तो अपने मोबाइल में अपनी बैंकिंग डिटेल को न रखें। सावधान रहे, सतर्क रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।